हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग वीके मेहता की जो बुक है ऑब्जेक्टिव इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी, उसके जो चैप्टर 1 है बेसिक कॉन्सेप्ट, उसके पार्ट थर्ड को कंप्लीट करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, तो देखते हैं आज हम लोग कितने क्वेश्चंस को कंप्लीट कर पाते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, द परसेंटेज बाय विच द इनकैंडेसेंस ऑफ लैम्प डिक्रीजेज ड्यू टू द ड्रॉप ऑफ करंट। देखिए, एक लैम्प है, ठीक है। मान लेते हैं इसकी जो ब्राइटनेस की वैल्यू, इसकी जो इनकैंडेसेंस है कुछ है, पहले मान लेते हैं कुछ है, ठीक है। अब क्या होता है, इसकी जो करंट की वैल्यू है वो 3% ड्रॉप हो जाती है। यानी करंट कितना परसेंट ड्रॉप हो जाता है, 3%। तो अब हमें ये जानना है, मान देखिए जैसे कि यहाँ पे मान लेते हैं कोई बल्ब है, ठीक है। मान लेते हैं इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है और इसकी इनकैंडेसेंस की वैल्यू है कुछ भी। मान लेते हैं आई करंट फ्लो करने से इसकी इसकी इनकैंडेसेंस की वैल्यू है कुछ, ठीक है। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम में बल्ब मेरा सेम है, हम लोग करंट क्या कर रहे हैं, 3% कम दे रहे हैं यानी कि पहले यहाँ पे जितना करंट दे रहे थे अब 3% कम दे रहे हैं। तो बस हमें यही जानना है कि भाई ये जो हमारा बल्ब ग्लो कर रहा था, इसकी जो इनकैंडेसेंस की जो वैल्यू है वो कितनी परसेंट ड्रॉप हो जाएगी। तो हमें पता है पावर की फॉर्मूला क्या था, इनकैंडेसेंस क्या है, हमारा पावर ही है, वही तो आउटपुट है, ल्यूमेन आउटपुट। ठीक है, तो आउटपुट हमारा कितना है, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर। ठीक है, हमें जब भी कोई भी डाटा अगर परसेंटेज में गिवन है तो हम लोग क्या करेंगे, उसका डेरिवेटिव ले लेंगे। यानी कि यहाँ पे जैसे इसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा डी आई स्क्वायर बाय आर। ठीक है, इसे हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं आई के रेस्पेक्ट में, तो ये हमारा हो जाएगा 2 × डेल्टा आई × आर। आर को हम लोग छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हो गया हमारा 2 और डेल्टा आई की वैल्यू कितनी की बने, 3%, तो यहाँ लिख देंगे 3। यानी कि आंसर आ गया हमारा 6%। मतलब कि अगर हम लोग करेंट 3% ड्रॉप कर देते हैं तो हमारी जो इनकैंडेसेंस की वैल्यू है वो 6% ड्रॉप हो जाएगी। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द रेसिस्टिव वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू कलर कोड। ठीक है, एक कोई रेसिस्टेंस है, उसकी हमें कलर कोड गिवन है, हमें ये फाइंड आउट करनी है कि उस रेसिस्टेंस की वैल्यू कितनी है। तो हमें पता है कलर कोड कैसे निकालते हैं हम लोग, बी, ये ट्रिक है आप लोग हमेशा याद रखिएगा, बी रॉय, BBROY, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड, वाई। ठीक है, ये हो गया हमारा ब्लैक, ये हो गया हमारा ब्राउन, ये हो गया हमारा रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, और ये हो गया हमारा वाइट। ब्लैक की वैल्यू होती है 0, इसकी वैल्यू होता है 1, इसकी वैल्यू होती है 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 और ये 9। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले किसी भी रेसिस्टेंस की अगर हमें कलर कोडिंग गिवन है तो हम लोगों को ये पता होनी चाहिए कि उस रेसिस्टेंस की वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है, मान लेते हैं जैसे कि एक रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस कुछ इस टाइप से रहता है, बहुत छोटा सा एलिमेंट रहता है। आप सभी ने आई होप रेसिस्टेंस देखी होगी। ठीक है, ये रेसिस्टेंस बहुत छोटा सा रहता है, इस पे इसके वैल्यू लिखना पॉसिबल नहीं है। ये रेसिस्टेंस इतना छोटा रहता है कि इस पर हम लोग रेसिस्टेंस लिख नहीं सकते। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर हम लोग कलर कोड कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे कलर कोड क्या है, यहाँ पे हमने पहला कलर कोड कर दिया येलो। ठीक है, यहाँ पे हमने कलर कोड कर दिया येलो। अब हमने दूसरा कलर कोड कर दिया यहाँ पे वायलेट, यहाँ पे हम लोग वायलेट कर देते हैं। मान लेते हैं ये हमारा वायलेट है, ठीक है, ये हमारा वायलेट हो गया। तीसरा है हमारा ऑरेंज, यहाँ पे हम लोग कर देते हैं ऑरेंज। सपोज कि ये हमारा ऑरेंज है, ठीक है। और चौथा है हमारा सिल्वर। सिल्वर मतलब हो गया ये वाइट कलर, ये हो गया हमारा ये सिल्वर कलर। ठीक है, ये हो गया हमारा येलो, ये हो गया हमारा वायलेट, ये हो गया हमारा ऑरेंज और ये हो गया सिल्वर। तो सबसे पहले हम लोग इसकी वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए क्या करेंगे, ये फर्स्ट वाला जो है इसे हम लोग लिख लेंगे, जैसे है ये एज इट इज़ लिख लेंगे फर्स्ट वाला। ठीक है, तो फर्स्ट वाला क्या है हमारा येलो है, यहाँ से देखते हैं येलो की वैल्यू यहाँ पे 4, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 4। सेकेंड वाला हमारा सेकेंड डिजिट देगा, फर्स्ट वाला जो वैल्यू है उसका फर्स्ट डिजिट देगा, सेकेंड वाला हमें सेकेंड वैल्यू देगा। सेकेंड क्या है हमारा वायलेट, वायलेट की वैल्यू कितनी है 7, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 7। ठीक है, अब तीसरा वाला जो है ना, तीसरा में वैल्यू नहीं देगा, वो क्या देगा 10 का पावर देगा। हम लोग यहाँ पे दो वैल्यू लिख लेंगे, उसके बाद अपने मन से यहाँ पे 10 लगा देंगे। उसके बाद ये जो कलर रहेगा ये हमें इसकी पावर देगी,
जैसे कि यहाँ पे हमारा ऑरेंज है, ठीक है, ऑरेंज का वैल्यू कितना है 3, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 3। आप लोग समझ गए, इसे ऐसा नहीं लिखेंगे 4 7 3, ऐसा नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। ये दो हमारा डिजिट रहेगा 47, ठीक है। उसके बाद ये जो 3 है ये हमारा 10 का पावर में चले जाएगा, ये हमें 10 का पावर गिवन है। उसके बाद ये है हमारा सिल्वर। सिल्वर हमारा क्या है, ये हमें इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को टॉलरेंस बताती है कि इस रेजिस्टेंस की वैल्यू मैक्सिमम कितनी तक जा सकती है और मिनिमम कितनी तक आ सकती है। तो सिल्वर, सिल्वर की टॉलरेंस की वैल्यू कितनी होती है, ±10%। गोल्ड की होती है ±5%। और अगर कोई नहीं है, कोई कलर नहीं है, कलरलेस है, तो वो हो जाएगा हमारा ±20%। तो यहाँ पे हमारा सिल्वर है तो इसे लिखेंगे हम लोग ±10%। ये हो गई इस कलर कोडिंग की वैल्यू। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेम क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू द कलर कोड ब्राउन ब्लैक एंड रेड। यहाँ पे हमारे पास 3 ही कलर कोड है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कलर कोड लिख लेंगे पूरा, बी बी, बार बार लिखने से क्या होगा ना, ये मेमोराइज हो जाता है। वेरी गुड, ग्रेट, सॉरी यहाँ पे ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइट, ये इसका ट्रिक है याद रखने का। ये हो गया हमारा ब्लैक, ब्राउन, ये हो गया रेड, ये हो गया ऑरेंज, ये हो गया येलो, ये हो गया ग्रीन, ये हो गया ब्लू, ये हो गया वायलेट, ये हो गया ग्रे, और ये हो गया हमारा वाइट। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आप लोग बस अगर इसे देख रहे हैं और आप लोगों को लग रहा है ये देख के मेमोराइज हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। इससे आप लोग एक बार अपने नोटबुक में लिख लिख के रिवीजन कीजिएगा, नहीं तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा, जैसे यहाँ पे बी से ब्लैक हो रहा है, बी से ब्राउन हो रहा है, बी से ब्लू हो रहा है, तो नेक्स्ट टाइम आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे आप लोग ये लिखेंगे ना यहाँ पे बी, तो आपको पता नहीं चलेगा ये बी फॉर ब्लैक होता है या फिर बी फॉर ब्राउन होता है। तो ये जब तक आप लोग अपने से याद नहीं कीजिएगा, जब तक लिखिएगा नहीं कॉपी में, तब तक नहीं समझ में आएगा और बार बार ये गलती हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आता ही आता है, मैक्सिमम टाइम में ये क्वेश्चन आता है। अभी झारखंड एसएससी की एग्जाम हुई थी, उसमें भी ये क्वेश्चन था, कलर कोडिंग दिया हुआ था और हमें उसकी वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, तो अब हमें क्या है, कलर कोड ब्राउन, सबसे फर्स्ट वाले को हम लोग फर्स्ट में लिख लेते हैं। ब्राउन कहाँ है, यहाँ पे ब्राउन की वैल्यू इसकी 0, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, हमारा क्या है ब्राउन, ब्राउन की वैल्यू कितनी है 1। ठीक है, ये हो गया हमारा 1। पहला दो डिजिट जो रहेगा हमें वैल्यू देगा, यानी कि ब्राउन, ब्लैक कितना हमारा 0, यहाँ लिखेंगे 0। तीसरा डिजिट जो है वो हमें देगा 10 की पावर। ठीक है, तीसरा जो डिजिट रहेगा वो 10 की पावर देगी। यहाँ पे रेड है तो रेड की वैल्यू कितना है 2, तो यहाँ लिखेंगे 2। अब हमारे पास चौथा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे चौथा कहने का मतलब है कि हमें टॉलरेंस की वैल्यू नहीं गिवन है। टॉलरेंस किस में रहता है, या तो गोल्ड में, गोल्ड का दिया हुआ रहेगा, या तो सिल्वर दिया हुआ रहेगा, या तो खाली दिया रहेगा कलरलेस। ठीक है, यानी कि तीसरा हमें कोई कुछ गिवन ही नहीं है। तो जब अगर कुछ नहीं गिवन है तो हम लोग यहाँ भी लिखेंगे उसके टॉलरेंस की वैल्यू ±20%। अगर गोल्ड दिया हुआ रहता तो हम लोग लेते ±5%। अगर सिल्वर दिया हुआ रहता तो लेते ±10%। कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो हम लोग अब ले लेंगे यहाँ पे ±20%। ये स्टैंडर्ड वैल्यू है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 10 × 10⁻², ये हो गया हमारा 1 किलो ओम ±20%, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ क्वेश्चन, एक मिनट। नेक्स्ट, टू रजिस्टर्स ए एंड बी हैव रेजिस्टेंस आर ए एंड आर बी। दो रजिस्टर है हमारे पास, ठीक है, इसकी वैल्यू है आर ए, और ये दूसरा रजिस्टर है, इसकी वैल्यू है आर बी रिस्पेक्टिवली विथ आर ए इज लेस देन आर बी। आर ए की जो वैल्यू है वो लेस देन है आर बी, यानी कि आर बी हमारा बड़ा है। द रेसिस्टिविटीज ऑफ देयर मटेरियल आर रो ए एंड रो बी। ठीक है, इसकी जो स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी है उसकी वैल्यू है रो ए, और इसकी स्पेसिफिक रेसिस्टेंस की वैल्यू है रो बी। देन अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि रो ए इज ग्रेटर देन रो बी, या फिर रो ए इज इक्वल टू रो बी, या फिर रो ए इज लेस देन रो बी, या फिर हमें ये पता करना है कि इनफॉर्मेशन इनसफिशिएंट है। देखिए, इन दोनों के बीच में हम लोग रिलेशन तब डिफाइन कर पाएंगे जब हमें पता हो कि रेसिस्टेंस की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है। तो हमें पता है रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर, रेसिस्टेंस is directly proportional to specific resistance of the conductor, and
रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। रेसिस्टेंस हमारा इन तीनों पे डिपेंड करता है, लेंथ पे, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस पे और क्रॉस सेक्शनल एरिया पे। यहाँ पे हमें सिर्फ क्या दिया हुआ है कि आर ए इज लेस देन आर बी, तो हमें ये पता नहीं है कि भाई इस जो ये जो रेसिस्टेंस है इसकी लेंथ की वैल्यू कितनी है, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस कितना है, क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, कुछ हमें पता ही नहीं है। तो जब भी हमें दोनों स्पेसिफिक रेसिस्टेंस की वैल्यू को अगर फाइंड आउट करना है तो हमें इन दोनों का भी पता होना चाहिए कि लेंथ बड़ा है या लेंथ छोटा है या एरिया बड़ा है या एरिया कम है, ये इसके बारे में पता होना चाहिए। तभी हम लोग इन दोनों के बीच में रिलेशन फाइंड आउट कर पाएंगे। यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन इनसफिशिएंट, कि हमारे पास पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं है कि हम लोग बता सके कि रो ए और रो बी के बीच में क्या रिलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ए रजिस्टर डेवलप 400 जूल ऑफ थर्मल एनर्जी इन 10 सेकेंड। ठीक है, एनर्जी की वैल्यू हमें गिवन है 400 जूल, टाइम की वैल्यू गिवन है 10 सेकेंड, करंट की वैल्यू गिवन है 2 एम्पियर, रेसिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। तो एनर्जी की फॉर्मूला हमें पता है आई स्क्वायर आर इंटू टी, हमें रेसिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ये हो जाएगा ई बाय आई स्क्वायर इंटू टी। ई की वैल्यू कितनी है 400, आई स्क्वायर, आई की वैल्यू है 2, यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू टू, 2 इंटू टू, और टाइम की वैल्यू है 10 सेकेंड। तो ये 1 0 0 कट गया, 2 2 4, ये 10 बार में कट गया, यानी कि हमारी रेसिस्टेंस की वैल्यू आ गई 10 ओम, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन इलेक्ट्रॉन मूव्स इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। ठीक है, एक कोई रेडियस है, ठीक है, इसमें हमारा एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, कोई भी एक इलेक्ट्रॉन है इस सर्किल में हमारा, मान लेते ये इलेक्ट्रॉन है, ये इस पे मूव कर रहा है, और इस रेसिस्टेंस, ये जो सर्किल है इसके रेडियस की वैल्यू हमें गिवन है, कितना है 10 सेंटीमीटर, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.1 मीटर, विथ ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 4 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। यानी कि ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसकी वेलोसिटी कितनी है, ठीक है, वेलोसिटी वी से डिनोट करेंगे, इसे लिख सकते हैं हम लोग 4 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वेलोसिटी की जगह में हम लोग स्पीड यूज करते हैं, क्योंकि वेलोसिटी में क्या होता है ना, डायरेक्शन चेंज नहीं होता है, पर इस इलेक्ट्रॉन की तो डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो हम लोग यहाँ वेलोसिटी नहीं, हम लोग स्पीड स्पीड लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, स्पीड में डायरेक्शन चेंज हो सकता है, वेलोसिटी में हमारा डायरेक्शन चेंज नहीं होता है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 1 मिनट स्पीड। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन की स्पीड कितनी है 4 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद रेडियस कितनी है इस सर्किल की 0.1 मीटर। चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना रहता है ये हमें पता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि भाई ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन है इस पे कितना, और इसके वजह से यहाँ पे कितना करंट फ्लो कर रहा है। हमें पता है अगर इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो क्या जनरेट होता है हमारा इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रिक करंट उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है। इलेक्ट्रॉन जिस पाथ को फॉलो करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। तो हमारी अगर ये इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहा है तो हमारा इलेक्ट्रिक करंट भी फ्लो कर रहा होगा। तो बस हमें यही फाइंड आउट करना है कि हमारा इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे कितना फ्लो हो रहा है। तो सबसे पहले हमें ये पता करना है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये 1 सेकंड में कितना बार इस सर्किल का चक्कर लगा रहा है, यानी कि रिवॉल्यूशंस मेड बाय द इलेक्ट्रॉन इन 1 सेकेंड। ठीक है, तभी तो हमें पता चलेगा कि करंट कितना है। हमें सबसे पहले ये फाइंड आउट करना होगा कि 1 सेकंड में ये इलेक्ट्रॉन कितना चक्कर लगा रहा है इस सर्कल का। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, हमारा स्पीड बाय डिस्टेंस। ठीक है, तो हमें इससे क्या पता चल जाएगा कि भाई इसकी रिवॉल्यूशंस कितनी है। स्पीड इसकी कितनी है 4 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाय, ये डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है 2πr। ठीक है, ये जो हमारा सर्किल है ये इतना ही डिस्टेंस हमारा कवर कर रहा है, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 2πr। ठीक है, इसे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाई पाई इंटू आर। आर की वैल्यू कितनी है 0.1, ये पॉइंट ऊपर चले जाएगा तो ये हो जाएगा 2 बाई पाई इंटू 10⁻7 रिवॉल्यूशन।
ठीक है, यानी कि ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन है ये 1 सेकेंड में इतना रिवॉल्यूशंस कंप्लीट कर रहा है। अब हमें फाइंड आउट करना है करंट की वैल्यू। तो करंट इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस इनटू चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। तो इसे हम लिख सकते हैं 2/पाई इंटू 10⁻⁷, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हमारा कितना रहता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसे जब आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 इंटू 10⁻⁻12 एम्पियर। यानी कि इस इलेक्ट्रॉन की वजह से हमारा कितना करंट फ्लो कर रहा है 1 इंटू 10⁻⁻12 एम्पियर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए नाइक्रोम वायर यूज्ड एज ए हीटर कॉइल एज ए रेसिस्टेंस ऑफ 2 ओम पर मीटर फॉर ए हीटर ऑफ 1 किलोवाट। देखिए, एक हमारे पास कोई नाइक्रोम का वायर है, ठीक है, इसे हमने एक कॉइल बना दिया है एक हीटर के लिए। हीटर की वैल्यू कितनी है, पावर कितनी गिवन है 1 किलोवाट। और ये जो है हमारा नाइक्रोम वायर, इसकी रेसिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 2 ओम पर मीटर। वोल्टेज कितना निकालना है हमें 200 वोल्ट। तो हमें ये फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ द वायर। क्वेश्चन अगर समझना चाहे तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भाई ये हमारे पास नाइक्रोम का वायर है, इसमें हम लोग 200 वोल्ट का सप्लाई दे रहे हैं, ठीक है, 200 वोल्ट का सप्लाई दे रहे हैं, और हमें इससे आउटपुट चाहिए 1 किलोवाट का। तो बताइए हम कितना लंबा यहाँ पे नाइक्रोम का वायर लगाएं, यहाँ पे हम लोग कितना लंबा नाइक्रोम का वायर लगाएं कि जब 200 वोल्ट हम लोग इनपुट दें तो 1 किलोवाट पावर हमें आउटपुट में मिले। तो इसके लिए क्या करेंगे, हमें सबसे पहले पता है पावर इज इक्वल टू फार्मूला क्या रहता है, पावर इज इक्वल टू V²/R। तो रेसिस्टेंस हम लोग निकाल लेंगे, रेसिस्टेंस इज इक्वल टू V²/P। V² की वैल्यू 200 इंटू 200, पावर की वैल्यू 1 किलोवाट, यानी कि यहाँ लिख सकते हैं हम लोग 1000। ये 2 जीरो 3 जीरो और ये कट गया, यानी कि रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई 40 ओम। ठीक है, यानी कि दोस्तों सबसे पहले अगर यहाँ पे हमें टोटल रेजिस्टेंस कितना चाहिए नाइक्रोम का 40 ओम। ठीक है भाई साहब, उसके बाद क्या है, हमें पता है कि 1 मीटर नाइक्रोम के वायर की रेजिस्टेंस की वैल्यू है 2 ओम। टोटल चाहिए हमें 40 ओम, तो टोटल लेंथ कितना लग जाएगा 40/2, यानी कि 20 मीटर। अगर हम लोग 20 मीटर नाइक्रोम का वायर ले लें तो उसकी रेसिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40 ओम। क्यों, क्योंकि 1 मीटर नाइक्रोम के वायर की रेसिस्टेंस की वैल्यू है 2 ओम। ठीक है, तो हम लोग 20 मीटर ले लेंगे क्योंकि हमें कितना चाहिए 40 ओम रेसिस्टेंस चाहिए। तो अगर हमें 40 ओम का रेसिस्टेंस चाहिए तो कितना लंबा वायर ले लेंगे 20 मीटर, 40 ओम मिल जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 सही है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, आप लोगों से अपील है कि अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा है, ठीक है, अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को। ठीक है, आप लोगों को पता है मैंने कितनी मेहनत से पहले सारी वीडियो को अपलोड किया था, कुछ कारण की वजह से मुझे सारी वीडियोस को डिलीट करनी पड़ गई। अभी मैं फिर से मेहनत कर रहा हूँ, उतना ही मेहनत कर रहा हूँ, उतना ही एफर्ट लगा रहा हूँ फिर से। आप लोगों से प्लीज़ अपील है कि जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, मुझे पता है कि काफ़ी लगभग 40 से 50% लोग ऐसे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मुझे भी थोड़ी मोटिवेशन मिलेगी ताकि मैं फिर से अपना उतना ही एफर्ट दे सकूँ। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन 1 वोल्ट इज अप्लाइड इन ए सर्किट ए करंट ऑफ 1 माइक्रो एम्पियर फ्लोज थ्रू इट। यानी कि वोल्टेज कितना है हमारा 1 वोल्ट। ठीक है, करंट की वैल्यू कितनी गिवन है 1 माइक्रो एम्पियर, यानी कि इसे लिख सकते हैं 1 इंटू 10⁻⁻6 एम्पियर। द कंडक्टेंस ऑफ द सर्किट, हमें क्या फाइंड आउट करना है कंडक्टेंस, हमें रेसिस्टेंस नहीं फाइंड आउट करनी है, हमें कंडक्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम लोग कंडक्टेंस के बारे में जान लेते हैं। कंडक्टेंस, कंडक्टेंस इसे हम लोग जी से डिनोट करते हैं, और ये रेसिप्रोकल होता है रेसिस्टेंस का, यानी कि रेसिस्टेंस 1/रेसिस्टेंस अगर हम लोग कर दें तो हमें कंडक्टेंस की वैल्यू पता चल जाएगी। यानी इसे लिख सकते हैं हम लोग जी इजकल टू 1/R। इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, एसआई यूनिट हो जाएगी, रेसिस्टेंस की होती है ओम, तो कंडक्टेंस की क्या हो जाएगी मो, या फिर साइमन, या तो मो या फिर साइमन, ये दोनों हमारी कंडक्टेंस की वैल्यू होती है, एसआई यूनिट होती है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी है, कंडक्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है, आइदर मो और सीमेंस, साइमन साइमन। ठीक है, मो और साइमन।
नेक्स्ट तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या, हमें कंडक्टेंस फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखिए रेसिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, V बाई आई, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे रेसिस्टेंस की जगह में हमें पता है रेसिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा 1/G। तो हमें यहाँ पे लिख सकते हैं 1/G इज इक्वल टू V बाई आई, ठीक है। तो G इज इक्वल टू हो गया हमारा I बाई V। आई की वैल्यू कितनी है 10⁻⁻6 और वोल्टेज की वैल्यू है 1। तो यहाँ हम लोग सकते हैं कंडक्टेंस की वैल्यू हो गया हमारी 1 माइक्रो और इसके एसआई यूनिट मो, यानी कि कंडक्टेंस हमारा आ गया 1 माइक्रो मो। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही है। अगर रेसिस्टेंस फाइंड आउट करना रहता है तो रेसिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाता है R इक्वल टू V बाई आई। V की वैल्यू है 1, करंट की वैल्यू 10⁻⁻6, ये ऊपर जाएगा तो 10⁻6 यानी कि 10⁻6 ओम, या इसे लिख सकते हैं हम लोग 1 मेगा ओम, ठीक है दोस्तों। अगर हमसे रेसिस्टेंस पूछता तो ये होता 1 मेगा ओम, कंडक्टेंस पूछ रहा तो ये हो जाएगा 1 माइक्रो मो। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच वोल्टेज इज नेसेसरी टू क्रिएट अ फ्लो ऑफ 0.24 कूलम इन 0.8 सेकेंड, ठीक है। तो हमें चार्ज की वैल्यू गिवन है 0.24 कूलम, टाइम की वैल्यू गिवन है 0.8 सेकेंड, रेसिस्टेंस की वैल्यू गिवन है 500 ओम। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 0.24, हाँ ठीक है, हमें वोल्टेज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, करंट निकाल लेंगे, ठीक है। करंट इज इक्वल टू क्यू इक्वल टू क्या होता है आई इंटू टी। तो करंट इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू बाई टी। क्यू की वैल्यू है 0.24, टाइम की वैल्यू है 0.8, ये ऊपर में गया 10 आ जाएगा, ये कटेगा तो नीचे में 100, 8 या 24, ये 0 कट गया, यानी कि करंट की वैल्यू आ गई हमारी 0.3 एम्पियर। रेसिस्टेंस की वैल्यू गिवन है हमें 500 ओम। वोल्टेज फाइंड आउट करना है तो वोल्टेज इक्वल टू आई इंटू आर, ओम्स लॉ 0.3 इंटू 500, ये पॉइंट जाएगा तो नीचे में आएगा 10, ये 0 कट गया, यानी कि वोल्टेज इज इक्वल टू 150 वोल्ट। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम पॉसिबल कंडक्टेंस ऑफ ए रजिस्टर इज 75 किलो, ठीक है। हमें एक वायर की रेसिस्टेंस की वैल्यू गिवन है 75 किलो ओम, ठीक है, और इसकी टॉलरेंस की वैल्यू गिवन है +-10%। हमसे ये पूछ रहा है कि भाई इसकी कंडक्टेंस की वैल्यू कितनी होगी, मैक्सिमम कंडक्टेंस कितना होगा, कंडक्टेंस की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, हमें पता है कंडक्टेंस इज इक्वल टू होता है 1 बाई रेसिस्टेंस, यानी कि रेसिस्टेंस की वैल्यू जितनी कम होगी कंडक्टेंस की वैल्यू हमारा उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। यानी कि अगर हमें मैक्सिमम कंडक्टेंस चाहिए तो रेसिस्टेंस की वैल्यू को मिनिमम करना होगा। तो रेसिस्टेंस की वैल्यू को मिनिमम करने के लिए क्या करेंगे, -10% कर देंगे। अगर प्लस कर देंगे वो तो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा, मिनिमम करने के लिए -10%। तो रेसिस्टेंस मिनिमम की वैल्यू हो जाएगी हमारी 75 में से माइनस कर देंगे 7.5, तभी हमारे पास रेसिस्टेंस की मिनिमम वैल्यू मिलेगी, यानी कि ये हो गया हमारा 67.5 किलो ओम। ये हो गया रेसिस्टेंस की मिनिमम वैल्यू। तो अब हमें चाहिए कंडक्टेंस का मैक्सिमम वैल्यू। कंडक्टेंस का मैक्सिमम वैल्यू तब मिलेगा जब हम लोग 1 बाय रेसिस्टेंस मिनिमम वैल्यू को डिवाइड करेंगे। तो 1/67.5 किलो ओम को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 14.81 माइक्रो साइमन। ये आ गया हमारा आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए सर्टन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस कंज्यूम्स एनर्जी एट द रेट ऑफ 540 जूल पर सेकेंड, ठीक है। एक हमारे पास कोई अप्लायंस है जो एक कोई अप्लायंस है जो एनर्जी कितना कंज्यूम करता है 540 वाट, ठीक है, यानी कि एनर्जी इज इक्वल टू 540 जूल पर सेकेंड। जूल पर सेकेंड को हम लोग पावर भी बोलते हैं, ठीक है, जूल पर सेकेंड को हम लोग वाट भी बोलते हैं, ठीक है। जूल पर सेकेंड इज इक्वल टू वाट, यानी कि पावर हो गई हमारे 540 वाट। हाउ मेनी किलो वाट ऑफ एनर्जी डज इट टेक इट, ठीक है। टाइम की वैल्यू गिवन है 3.5 आवर। तो हमें एनर्जी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो एनर्जी इज इक्वल टू, ठीक है, ये हमें एनर्जी नहीं गिवन है, ये हमें पावर गिवन है, ठीक है। अगर सिर्फ जूल में दिया हुआ रहता तब हमारे पास एनर्जी रहता, जूल पर सेकेंड दिया हुआ यानी कि हमें पावर की वैल्यू दी हुई है, यानी कि 540 इंटू 3.5, और ये हमारे पास वाट में है, इसे जब हम लोग किलो वाट में करेंगे तो 1000 से डिवाइड देना होगा।
डिवाइड करना होगा। इसे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.89 किलो वाट आवर, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पावर डिसिपेटेड इन ए रसिस्टर इन टर्म्स ऑफ इट्स कंडक्टेंस G एंड द वोल्टेज V। ठीक है, देखिए पावर डिसिपेटेड इन रसिस्टर, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, V²/R। ठीक है, लेकिन हमें किस फॉर्म में फाइंड आउट करना है, कंडक्टेंस के फॉर्म में। हमें यहाँ पे रेसिस्टेंस नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, कंडक्टेंस चाहिए। कंडक्टेंस की वैल्यू में पता है G=1/R, यानी कि R=1/G। तो पावर इजिकल टू हो जाएगा V²/1/G, ये G ऊपर चले जाएगा तो पावर इजिकल टू V² G, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ऑन द वोल्टेज वर्सेस करंट ग्राफ ऑफ ए 10 किलो ओम रसिस्टर, रेसिस्टेंस की वैल्यू गिवन है 10 किलो ओम। व्हाट इज द टोटल चेंज इन वोल्टेज। ठीक है, पहले कोई रसिस्टर था, ठीक है, इसके थ्रू 1.1 मिली एम्पियर करंट फ्लो हो रहा था। इस रेसिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, 10 किलो ओम। ठीक है, 1.1 मिली एम्पियर करंट फ्लो कर रहा था। उसके बाद क्या हुआ, हमने यहाँ पे करंट की वैल्यू, रेसिस्टेंस का वैल्यू सेम है, ठीक है, अभी भी रेसिस्टर हमारा 10 किलो ओम का ही है, लेकिन हमने क्या किया, यहाँ पे करंट को बढ़ा के 5.5 मिली एम्पियर कर दिया है। तो हमें ये पता करना है कि भाई वोल्टेज में कितना चेंजेस आएगा। तो हमें पता है वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो चेंज इन करंट कितना है, चेंज इन करंट 5.5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4.5 मिली एम्पेयर, यानी कि करंट हमारा कितना चेंज हो गया, 4.5 मिली एम्पेयर। पहले 1.1 मिली एम्पेयर था, 1.1 नहीं था, 1 मिली एम्पेयर था, उसके बाद 5.5 हो गया। ठीक है, तो चेंज कितना आ गया हमारा, 4.5 मिली एम्पेयर। और हमें रेसिस्टेंस की वैल्यू गिवन है 10 किलो ओम। तो वोल्टेज आ जाएगा हमारा I इंटू आर, यानी कि 4.5 मिली एम्पेयर, यानी इसे लिख सकते हैं 10⁻3। 10 किलो को लिख सकते हैं 10⁻3। ये कट गया और ये कट गया, यानी ये हो गया हमारा 45 वोल्ट। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है, यानी कि अगर हमारा करंट 1 मिली एम्पेयर से 5.5 मिली एम्पेयर में चेंज हो जा रहा है तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कितना चेंज हो रहा है, 45 वोल्ट। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी मिलते हैं इसके हम लोग लास्ट एपिसोड में। उसे कंप्लीट करने के बाद हम लोग इसकी, इस बार मैं इसकी थ्योरी सेक्शन को भी कंप्लीट कराऊंगा, ताकि जब आप लोग एग्जाम देने के लिए जाएं तो आपकी रिवीजन पूरी हो सके। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट पार्ट में।